में चंद गज़लें और चंद नज़मों के अलावा कुछ कतात और अकेले अशार हैं। लेकिन इससे ये एक किताब काफ़ी, अकेली किताब काफ़ी है महबूब ख़ज़ां का मकाम व मर्तबे का तयन करने के लिए। और ये दीगर दोनों किताबों से, मुहिब आरफ़ी की किताब और कमर जमील की किताब से ज़्यादा बेहतर है। फिर उसके बाद इसके मुतअद्दिद एडिशन शाया हुए, अकेली बस्तियाँ के नाम से अलग ही एडिशन शाया हुए, जिसमें रुमैल वालों ने मकतबा आसिया और दीगर जगहों से ये किताब छपती रही। महबूब ख़ज़ां की तमाम पूरी ज़िंदगी के अंदर ये किताब मुतअद्दिद बार शाया हुई और पहले एडिशन के अंदर के आखिर में ये बात लिखी हुई थी, आखिरी सफ़े पे ये बात दर्ज थी कि महबूब ख़ज़ां का दूसरा शेरी मजमुआ दूसरी मोहब्बत के नाम से जल्द शाया होने वाला है। तो आज तक इस मुअम्मे का इल्म नहीं हो सका कि वो दूसरा शेरी मजमुआ, उसके बाद तकरीबन निस्फ सदी महबूब ख़ज़ां बाकायदे हयात रहे, लेकिन वो कभी भी मनसा शऊद पे नहीं आ सका। अब जबकि 2013 में उनका इंतकाल हो चुका है और उनको दुनिया से गए भी तकरीबन 10 साल होने वाले हैं, एक दहाई होने को है, तो अब तक वो मजमुआ सामने नहीं आ सका। खुदा जाने वो कलाम कहाँ मालूम है, मौजूद है, इसका इल्म नहीं हो सका। अकेली बस्तियाँ जो उनका वाहिद शेरी मजमुआ है, बुनियादी तौर पर ये अकेली बस्तियाँ उनकी एक नज़्म है, उसी के ज़ेर उन्वान है। इससे उस नज़्म की अहमियत का भी इल्म होता है और ये भी मालूम होता है कि वो उनके फ़न की महराज है। नज़्म और गज़ल के यकसां बेहतरीन शायर थे और उसके अलावा वो शेर के बारे में ये नज़रिया रखते थे कि शायर कभी भी शायरी कभी भी जुज़ वक्ती काम नहीं हो सकता, ये कुल वक्ती काम है। और शायरी के अंदर काफ़िया पैमाई या बहर का इल्म होना या उरूज़ का इल्म होना, इल्म उरूज़ का नाम शायरी नहीं है। इसीलिए शायरी को वो एहसास का नाम देते थे कि शायरी के अंदर एक एहसास होना चाहिए, और भले इस एहसास को कितना ही कलील क्यों ना हो। उनकी पूरी शायरी का जो मकसद था वो ख़ुद भी अपने शेरों में भी कहते हैं कि कम कहो, अपना कहो, अच्छा कहो, कि जो मैं तुम्हें कैसे बताऊं क्या कहो, कम कहो, अपना कहो, अच्छा कहो, यानी बेशक महदूद कहो। इस कम की तकरार उनकी पूरी शायरी में हमें नज़र आती है कि चाही थी दिल ने तुझसे वफ़ा, कम बहुत ही कम, शायद इसीलिए है गिला, कम बहुत ही कम, यूं मत कहो ख़ज़ां के बहुत देर हो गई, हैं आजकल वो तुमसे खफा, कम बहुत ही कम। तो ये कम की बाज़ गश्त उनकी पूरी शायरी में, यानी वो क्वालिटी पे बिलीव करते थे, कहीं कहीं इस बात पे क्वांटिटी पे बिलीव नहीं करते थे। कहीं कहीं ये बात ज़रूर महसूस होती है कि तशनगी रह गई और बहुत